नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि गिरिराज सिंह बेगूसराय से ही चुनाव लड़ेंगे। संगठन उनकी समस्याओं का समाधान जरूर निकालेगा। बिहार में कांग्रेस ने अब काराकाट सीट पर दावेदारी ठोकी है। कौकब कादरी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं और से चुनाव लड़ें। काराकाट सीट पर कांग्रेस का हक है। नालंदा सीट को कांग्रेस कोटे में शामिल कराने के लिए कार्यकर्ताओं ने पटना के सदाकत आश्रम में नारेबाजी की। कार्यकर्ता काफी देर तक धरने पर भी बैठ रहे। नालंदा के कार्यकर्ताओं की मांग है कि नालंदा की सीट कांग्रेस को दी जाए। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर पसीना बहाया। उनका दावा है कि नीतीश कुमार के गढ़ में कांग्रेस ही जीत सकती है। आरजेडी ने कांग्रेस को झटका दिया है। कांग्रेस ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को यूपी में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था, लेकिन तेजस्वी ने प्रचार से इनकार कर दिया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि तेजस्वी पर पहले से ही बिहार में चुनाव प्रचार का काफी दबाव है, इसलिए वो प्रचार के लिए यूपी नहीं जा सकेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने शाहाबाद क्षेत्र की 2 लोकसभा सीटों बक्सर और सासाराम पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बक्सर से रवि रंजन को उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं सासाराम से निर्मला देवी को पार्टी ने टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अश्विनी चौबे ने महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया है। सासाराम में उन्होंने कहा कि यह ठगबंधन लोकसभा चुनाव में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में डूब जाएगा। बांका संसदीय क्षेत्र में दूसरे चरण में 18 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव का रंग अभी से दिखने लगा है। बांका लोकसभा सीट के लिए कुल 23 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। 29 मार्च तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। मुख्य लड़ाई आरजेडी प्रत्याशी और वर्तमान सांसद जयप्रकाश नारायण यादव, जेडीयू के गिरधारी यादव और एनडीए की बागी उम्मीदवार पुतुल देवी के बीच है। हालांकि स्थानीय उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय पप्पू यादव ने भी अपनी चुनावी दावेदारी पेश की है। गिरिराज सिंह के सवाल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। पूरी बीजेपी डरी हुई है। 22 में से 17 सीटों पर अब आ गए हैं। बीजेपी का कोई जनाधार नहीं रह गया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी पुराने नेताओं को निपटाने की परिपाटी चल रही है। पटना एयरपोर्ट पर हुए रविशंकर प्रसाद और आरके सिन्हा समर्थकों के बीच झड़प का कारण पैराशूट उम्मीदवारी को बताया है। पूर्वी चंपारण से एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह केसरिया पहुंचे। उन्होंने बाबा केसरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। लोकतांत्रिक जनता दल ने सीतामढ़ी के जिलाधिकारी के चुनाव आयोग से शिकायत की है। एलजेडी ने डीएम रंजीत कुमार सिंह की जेडीयू उम्मीदवार डॉक्टर वरुण कुमार से नजदीकी बताई है। आयोग को डीएम के खिलाफ आवेदन के साथ कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो सौंपे गए हैं। लोकतांत्रिक जनता दल ने अविलंब डीएम के तबादले की मांग की है। पटना सिटी का बाल रिमांड होम एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार बाल रिमांड होम के अंदर कुछ बाल बंदियों ने अन्य बाल बंदियों के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, पूरी वारदात का वीडियो भी वायरल कर दिया। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह तो होना ही था। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि कौन सी पार्टी कलाकारों की इज्जत करती है। गोपालगंज के मारवाड़ी मोहल्ले में बैग के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की इस घटना से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। छपरा के दाऊदपुर में एक मार्केटिंग एजेंसी में भीषण आग लग गई। आग लगने की इस घटना में लगभग 20 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। जमुई में तेज आंधी और बारिश के चलते एक होटल का कच्चा मकान गिर गया। हादसे में होटल के मौजूद बाल बच गए। हालांकि मकान गिरने से होटल में भारी नुकसान भी हुआ। सहरसा में अनियंत्रित बस ने 8 साल की बच्ची को रौंद दिया। इससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बस इतनी तेज रफ्तार में थी कि बच्ची को कुचलने के बाद उसने पास के मंदिर से भी टक्कर मार दी। मधुबनी के खजौली थाना के मंगती चौक पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने एक दुकान का पिलर तोड़ते हुए युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक बुरी तरह से घायल हो गया।
आरा के नगर थाना क्षेत्र के मझौआ गांव में अपराधियों ने 55 साल के बुजुर्ग को गोली मार दी। वारदात के बाद परिजनों ने घायल को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। हाजीपुर के चांदपुरा ओपी क्षेत्र के खोरमपुर में एक शख्स की पुलिस पिटाई के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों ने हाजीपुर महनार सड़क को जाम कर हंगामा किया। पटना में आरपीएफ एग्जाम रद्द कर दिया गया है। इससे अभ्यर्थी भड़क उठे। अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने बाईपास को भी जाम कर दिया। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर लालगढ़ डिब्रूगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच के यात्रियों ने सुविधा नहीं मिलने और कोच में ज्यादा भीड़ को लेकर हंगामा किया। सहरसा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना सहरसा मधेपुरा नेशनल हाईवे 107 के पटुआहा के पास की है। तेज रफ्तार एक बस ने 8 साल की बच्ची को रौंद दिया। बच्ची की मौत आक्रोशित लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। सड़क पर आगजनी भी की। लोकसभा चुनाव को लेकर बेगूसराय के दियारा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों लीटर ताड़ी नष्ट कर दी। वहीं डकैती कांड के एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। छपरा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और कुछ असामाजिक तत्वों ने एक दवा दुकानदार के घर पर हमला कर दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव है। मसौढ़ी के छुटकी मसौढ़ी गांव में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। 13 साल की लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी। लड़की का शव कमरे में बंद फंदे से लटका मिला। दानापुर में काशी बाबा धाम में अचानक मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। काशी बाबा धाम में शिव चर्चा के आयोजन में शामिल महिलाओं पर मधुमक्खियों का हमला। एक महिला की मौत हो गई। कई महिलाओं का इलाज जारी है। छपरा में भेल्दी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मवेशियों से लदे 4 ट्रक जब्त कर लिए हैं। साथ ही ट्रक पर लदी 80 गाय और बैल सकुशल बरामद किए हैं। कटिहार बरौनी रेलखंड के कुर्सेला के पास रेल ट्रैक पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मिर्जापुर के पास युवक का शव मिला है। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने की आशंका जताई। बाढ़ के पंडारक थाना क्षेत्र के रैली दियारा से 5 मार्च को अगवा किसान हरबंश सिंह का 20 दिन बीत जाने के बाद भी पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन अपराधी हरबंश को अगवा कर अपने साथ ले गए थे। अपहरण के बाद से परिजन लगातार थाना और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। परिजन अनहोनी की आशंका से परेशान। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक पुलिस के जवान की ऑटो वालों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। ऑटो ड्राइवर ने जवान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मोतिहारी के केसरिया नगर पंचायत स्थित देवीगंज चौक पर एक डंपर की चपेट में आने से 50 साल की महिला मंजू देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सिंह बिहार के जल संसाधन मंत्री ललन सिंह का पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। चैती नवरात्र के पहले दिन पटना सिटी के अगमकुआं शीतला माता मंदिर में सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ माता के दरबार में पहुंचकर आराधना में जुटे। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया जीत का दावा। कहा बंपर बहुमत से सत्ता में आएगा बीजेपी गठबंधन, महागठबंधन हो जाएगा धराशायी। सांसद राम टहल चौधरी का बयान। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ूंगा। समर्थकों की भावनाओं का पूरा करूंगा सम्मान। 3 सीट पर बीजेपी ने अभी उम्मीदवारों का नहीं किया है ऐलान। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीजेपी दफ्तर में लगाई सोशल मीडिया की पाठशाला। कार्यकर्ताओं को दिए चुनावी टिप्स। जीत का बताया मंत्र। झारखंड महागठबंधन के फॉर्मूले में आरजेडी को 1 सीट पलामू दी गई थी, लेकिन आरजेडी ने पलामू और चतरा सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आरजेडी ने चतरा सीट के लिए सुभाष यादव के नाम की घोषणा की है। रांची के मौजूदा सांसद राम टहल चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। लोकसभा की 10 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही कोडरमा आरजेडी की जिला इकाई में बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है। जिला आरजेडी के कार्यकर्ता 2 गुटों में बंटे दिख रहे हैं। 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अन्नपूर्णा देवी के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं पार्टी को एकजुट करने की कवायद तेज हो गई है। पलामू में बीजेपी की विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। मेदिनीनगर में आयोजित विजय संकल्प सभा में केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और सांसद बीडी राम, विधायक राधा कृष्ण किशोर, आलोक चौरसिया समेत कई नेता शामिल हुए। बीजेपी की विजय संकल्प सभा पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। महिला कांग्रेस प्रदेश की उपाध्यक्ष आभा ओझा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिमरिया के बीजेपी विधायक गणेश गंझू मांग कर रहे हैं कि चतरा से स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। गुमला में मतदाता जागरूकता के स्वीप कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 200 से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए।
जामताड़ा के कालेचरिया गांव में यज्ञ के दौरान पहुंचे मंत्री रणधीर सिंह पर पिंकी कुमारी नामक जिला परिषद सदस्य ने मारपीट की प्राथमिकी कर्माटांड थाने में दर्ज कराई। पिंकी कुमारी ने मंत्री रणधीर सिंह को आरोपी बनाया है। वहीं जीतन मंडल नामक व्यक्ति ने पिंकी कुमारी और रामकिशोर मंडल नामक व्यक्ति को आरोपी बनाया है। कृषि मंत्री रणधीर सिंह पर कल एक महिला ने मारपीट का आरोप लगाया था। लोकसभा संसदीय सीट गिरिडीह से आजसू उम्मीदवार और झारखंड के मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी के आवास पर मिलने के लिए बिहार के पार्षद आदित्य पांडे पहुंचे, उन्हें शुभकामनाएं दी। बोकारो के पिछड़ी में एक राजमिस्त्री की हत्या कर दी गई। हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। राजमिस्त्री पिछले इलाके में करीब 1 साल से जमीन की फ्लोटिंग में बाउंड्री का काम करता था। धनबाद के बलियापुर थाना के वरिष्ठ प्रभारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर बलियापुर थाना क्षेत्र के प्रधान खनटा में विदेशी शराब जब्त की है। इसे राशन की दुकान में अवैध रूप से बेचा जा रहा था। देवघर में एसडीपीओ के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस और जसीडीह थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से जसीडीह के गिधनी गांव में छापेमारी की, जिसमें तस्कर के पास से 300 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद की गई। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र स्थित मारवाड़ी भोजनालय के बैंक्वेट हॉल में युवाओं से करियर चेंजिंग प्रोजेक्ट के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। पुलिस और होटल संचालकों की हाथापाई हो गई। धनबाद पुलिस ने लूट और छिनतई के मामले में 2 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर झरिया भगत डी के पास लूटा हुआ मोबाइल फोन बेचते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। जामताड़ा में पुलिस ने 3 ऐसे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो मशीन से एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करते थे और लोगों के अकाउंट से रुपए गायब करते थे। 2 भतीजों और चाचा का यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। पुलिस ने चाचा समेत 2 भतीजों को गिरफ्तार किया है। कार्ड क्लोनिंग मशीन के साथ लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन सेट, फर्जी सिम कार्ड, 16 फर्जी बैंक एटीएम कार्ड और स्कॉर्पियो और बोलेरो गाड़ी भी बरामद की है। देवघर नगर थाना पुलिस लूट के मामलों में 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। महिला थाने के सामने 2 बाइक में सवार युवकों ने एक महिला से पर्स छीन लिया। महिला ने दोनों बाइक का नंबर नोट कर लिया और पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। पाकुड़ में पारिवारिक विवाद में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। युवक में 2 शादी की हुई थी। पहली पत्नी अलवेश के साथ नहीं रहती थी। इसी दौरान उसने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद उसका अपनी पत्नियों से विवाद लगातार चल रहा था। पाकुड़ के बलियापात्रा मध्य विद्यालय के परिसर में 40 साल के शख्स का शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव मिलने की जानकारी दे दी। धनबाद में 30 साल के युवक की दामोदर नदी में डूबने से मौत हो गई। युवक नदी में मछली मारने गया था, जिसके लिए वो गहराई वाली जगह पहुंच गया। आचार संहिता को लेकर चौकस जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एमजीएम थाना अंतर्गत डिमना चौक पर वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 5 लाख रुपए नकदी बरामद की। हजारीबाग पुलिस अकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें 48 प्रशिक्षु शामिल हुए। इस दौरान अव्वल प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के तोयल डुंगरी का रहने वाला 7वीं छात्र 12 साल का गोविंद सिंह मंगलवार से स्कूल जाने के बाद से लापता है। गोविंद सिंह गोलमुरी स्थित स्काईवे करियर हब में पढ़ाई करता था। अंतरिक्ष में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि, भारत ने बनाया एंटी सैटेलाइट मिसाइल। सिर्फ 3 मिनट में अंतरिक्ष में मार गिराया सैटेलाइट। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस उपलब्धि की जानकारी दी। कहा, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने मिशन शक्ति का नाम दिया है। पीएम ने कहा, अंतरिक्ष में करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर सैटेलाइट को मार गिराया गया। पूर्व निर्धारित लक्ष्य के तौर पर एलईओ सैटेलाइट तय किया गया। पीएम ने भारत के वैज्ञानिकों को बड़ी उपलब्धि बताया है। ऐसा करने वाला भारत अमेरिका, चीन और रूस के बाद 4था देश बन गया है। पीएम ने कहा, मिशन शक्ति को अंजाम तक पहुंचाना एक मुश्किल चुनौती था। देश के लिए आज का दिन गर्व का दिन। भारत अंतरिक्ष से किसी भी दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम को फेल कर सकेगा। दुश्मन देशों के लो ऑर्बिट में जासूसी कर रहे सैटेलाइट को नष्ट किया जा सकेगा। पीएम ने साफ किया कि भारत की कोशिश किसी देश को नुकसान पहुंचाने की नहीं, भारत की पहल सिर्फ रक्षात्मक कदम। पीएम ने कहा, मिशन शक्ति से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन नहीं हुआ। हमारी कोशिश शांति बनाए रखना है, युद्ध का माहौल बनाना नहीं। पीएम ने एसेट कार्यक्रम में वैज्ञानिकों को बुलाया। पीएम ने वैज्ञानिकों की टीम को बधाई दी। डीआरडीओ के मिशन शक्ति के खिलाफ भी शुरू हुई राजनीति। राहुल गांधी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। पीएम पर किया कटाक्ष, कहा वर्ल्ड थिएटर डे की मुबारकबाद। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को कांग्रेस की संभावित न्याय योजना पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस।
सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है। आयोग ने राजीव कुमार की टिप्पणी पर संज्ञान लेकर नोटिस भेजा है। राजीव कुमार ने ट्वीट कर लिखा था, न्याय योजना चांद लाकर देने जैसा वादा है। ऐसी अव्यावहारिक योजना से देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। चुनाव आयोग का रेल मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र, पूछा रेल टिकट और बोर्डिंग पास में मोदी की तस्वीर हटाने में देरी क्यों हुई। चुनाव आयोग ने दोनों मंत्रालयों से पूछा कि लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। आज चुनाव आयोग ने 2 से 3 दिनों में जवाब मांगा है। ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग हलफनामा दायर करेगा। चुनाव आयोग को कल तक का वक्त दिया गया है। ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई। विपक्ष ने 50% ईवीएम और वीवीपैट के मिलान की मांग की। आम आदमी पार्टी ने 15 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुमार विश्वास का नाम नहीं। सीपीआईएम ने बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। अब तक 71 सीटों का कर चुकी है ऐलान। गोवा के डिप्टी सीएम सुदीन धवालीकर को पद से हटाया गया। सीएम प्रमोद सावंत ने हटाने की सिफारिश की थी। ईरान की राजधानी तेहरान में बाढ़ से हाल बेहाल। अब तक 23 लोगों की मौत, 200 लोग घायल। नदियों के पास के कई गांवों को खाली कराया गया। हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। पेरू में चर्च की दीवार गिरी। हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत। पेरू में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। घरों में घुसा पानी। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने आम्रपाली बिल्डर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। 39 करोड़ रुपए की वसूली के लिए दी अर्जी। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहने के दौरान कंपनी ने नहीं किया था भुगतान। भगोड़े नीरव मोदी की पेंटिंग्स की आयकर विभाग ने कराई नीलामी। 55 पेंटिंग से वसूले करीब 55 करोड़ रुपए। बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार नीरव मोदी की 68 पेंटिंग्स को नीलामी में रखा गया। 13 पेंटिंग्स को खरीदार नहीं मिले। फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल हुई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया स्वागत। उत्तर मुंबई से कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकती हैं चुनाव। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्माताओं को चुनाव आयोग का नोटिस। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा। 5 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म। रिलीज के पहले हफ्ते में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है अक्षय कुमार की फिल्म केसरी। 5 दिन में कमाई 86 करोड़ के पार। फिल्मी पर्दे पर पहली बार डबल रोल करते दिखेंगे रणबीर कपूर। अपकमिंग फिल्म शमशेरा में पिता और बेटे दोनों का किरदार निभाएंगे। आर्थिक तंगी से मजबूर होकर सिक्योरिटी गार्ड बने एक्टर सवी सिद्धू के लिए मसीहा बने सिंगर मीका। अपनी फिल्म आदत में रोल ऑफर किया। सनी की वेब सीरीज का प्रीमियर 5 अप्रैल को होगा रिलीज। सनी के लाइफ के बाकी उतार चढ़ाव दिखाए जाएंगे। मुंबई में फिल्म गॉन केश की स्पेशल स्क्रीनिंग। फिल्म में श्वेता त्रिपाठी अहम रोल में। और 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन रुख करते हैं कुछ और खबरों का। हमारा पड़ोसी